गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। भाषण में उड़ीवा के महानगर बनावट भाषण में पारण टोला के नाली नहीं देखे हमें, पारण टोला के सड़क नहीं देखे हमें। पारण टोला में 15 से 20 मिनट पानी आवत है जूना वो नहीं देखे हमें। चला यहाँ पे उठाव नहीं होता है, उठाव की जवाबदेही जो रमकी कंपनी की, रमकी कंपनी मतलब मदर कंपनी है रिवर नस्ट कंपनी, वो कंपनी चटा उठाती नहीं है, इसलिए बाहर से आता है। मतलब कचड़े में भी पैसों का इतना बड़ा खेल होता है कि अगर सही जानकारी निकल जाए तो लोग हैरान हो जाएंगे। समझिए कि उत्तर प्रदेश के कई राज्यों से नोएडा तक का कचरा आता है, बनारस से आता है, नोएडा से आता है, प्रयागराज से आता है, कई जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के उन कचरों उनसे कचरा आता है। अगर आप समस्याओं का निदान नहीं करेंगे तो 15 दिन बाद अगर पब्लिक बेकाबू होगी तो उसकी जवाबदारी है। आप इस मेन गेट में कैमरे लगवाइए। एक कैमरा वहाँ भी लगना चाहिए जहाँ पे जानवर आते हैं, क्योंकि लोगों को कहना है कि वहाँ मानव शरीर भी आ रहे हैं। ठीक है ना, एक कैमरा वहाँ भी। बहुत बढ़िया, आपके लिए क्या माला फूल लाए हम, इस तरीके के समाधान इतनी सारी समस्याएं हैं, समाधान हो जाएगा। 6 साल से प्लान हमारा है नगर निगम का, हाँ वो प्लान हमारा है नगर निगम का, हाँ वो प्लान बंद हो जाएगा। आज मेरी बात हो गई है डॉक्टरों में, अगर यही प्लान बंद करा यही जाए। ये मतलब नहीं कि राजेंद्र शुक्ला यहाँ के रूप भगवान कोई नहीं है, जनता हमने की राजेंद्र शुक्ला यहाँ के भगवान कोई नहीं है। हमारे साथ बैठे हुए हैं अभिषेक तिवारी जी, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। काफ़ी कुछ कई बार कई मुद्दों में ये सत्ता से सीधे मुखातिब होते हैं, और इसके पूर्व में अभिषेक जी, इनका बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा रहा, पत्रकारिता क्षेत्र में भी अच्छा खासा इन्होंने नाम कमाया। रीवा से दिल्ली तक जा चुके हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, और शायद पत्रकारिता की कोई पढ़ाई भी दिल्ली से अभिषेक जी कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी आपका हमारे ब्रॉडकास्ट में। अभिषेक जी, सबसे पहले तो मुझे ये आप बताइए कि रीवा में जो व्याप्त अव्यवस्थाएं हैं, चारों तरफ आप देखते हैं गंदगी का अंबार लगा हुआ है, पानी भरा हुआ है, कहीं से कोई भी रोड ऐसी, किसी भी मोहल्ले की रोड ऐसी नहीं जो खोदी न गई हो। आप क्या कहना चाहते हैं, किसे जिम्मेदार मानते हैं इन सारी चीज़ों का?
देखिए राजीव तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपने प्लेटफॉर्म में बात रखने का मौका दिया है। जिस तरीके से आपने कहा कि रीवा जिला में विकास, रीवा जिला का जो विकास है वो चरमराया हुआ है। आप वो तस्वीर देख रहे हैं, आप खबरों में देख रहे हैं और आप खुद कवर कर रहे हैं कि किस तरीके का विकास हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि रीवा का विकास अब रीवा में नहीं रह गया, बल्कि अब गांवों तक जाने लगा है। ये ऐसा विकास है कि विनाश का सबसे बड़ा कारक बन चुका है। रीवा में आप देखेंगे कि रीवा नगर पालिक निगम है और यहाँ चारों तरफ व्यवस्थाएं हैं। हर जगह देखेंगे तो कचरा है, हर जगह गंदगी फैली हुई है। अगर थोड़ी भी रिमझिम बारिश हो जाती है तो नालियां बंद हो जाती है, सड़कों में पानी आ जाता है। जिस मोहल्ले में व्यक्ति जाना चाहता है वहां तक प्रवेश नहीं कर पाता। ये रीवा का विकास है। चूंकि आपने जिक्र किया कि आप काम कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि मैं सबसे पहले काम कर रहा हूं अपने गांव में। वो मेरी जन्मभूमि है, रीवा से सटा हुआ मेरा गांव है। रीवा से लगभग 12 किलोमीटर है। और रीवा का जो विकास है, विकास रूपी विनाश है, वो पहाड़िया पहुंच चुका है। पहाड़िया में कचरा प्लांट है, उसके तरफ ये पूरी जो अव्यवस्थाओं का जखीरा है वो वहां तक पहुंच चुका है। आप रीवा की खबर देखते हैं, रीवा के विकास देखते हैं, मतलब कि शहरों से होते हुए ये विकास अब गांवों तक पहुंच चुका है। क्योंकि रीवा का आपने जिक्र किया, रीवा नगर निगम का, तो रीवा नगर निगम की जो देन है वो हमारे गांवों तक पहुंच चुकी है। और ये समझिए कि जिस तरीके से शहरवासी परेशान है, उससे कई गुना ज्यादा हमारे गांव के लगभग जो सटे हुए 12-15 गांव हैं वो लोग परेशान हैं। आज गांव के लोगों को जीना दूभर हो चुका है। अभिषेक जी, एक बड़ी बात ये निकल कर रीवा जिले में सामने आ रही है। अक्सर हम देखते हैं प्रदेश स्तर में कई सारे ऐसे शहर हैं, बड़े बड़े शहर भी हैं, वहाँ भी मेयर हैं और विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, बड़े बड़े पदों के लोग हैं। रीवा में एक स्पेसिफिक चीज़ देखने को मिलती है कि नगर निगम जो है तो वो अपने दायित्वों से बचना चाहता है, जो विधायक हैं वो अपने दायित्व से बचना चाहते हैं। विधायक का कहना है कि नगर निगम जिम्मेदार है, नगर निगम का कहना है कि विधायक जिम्मेदार है। और एक ही परिपाटी पर कांग्रेस के महापौर और कांग्रेस के महापौर, बीजेपी के नगर निगम स्पीकर और रीवा के विधायक जी, तीनों एक ही परिपाटी पर कार्यरत हैं। और इन तीनों ने कभी एक दूसरे के बारे में कोई ऐसा बयान नहीं दिया, जबकि रीवा की व्यवस्थाएं सर्वविदित है, सबको दिखाई दे रहा। क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, ये तो आपने खुद ही बोल दिया है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी के चुनिंदा लोग हैं, विधायक हों, जो आज की डेट में रीवा जो नगर उसके हैं विधानसभा के वो विधायक पूरे प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, राजेंद्र शुक्ला जी हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के जो महापौर हैं वो हैं अजय मिश्रा बाबा जी। समझिए कि ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि चाहे हेड आपका हो, सिक्का आपका है तो हेड भी आपका, टेल भी आपका। वो कहानी चल रही है। जब लोगों को वोट लेना होता है, जब चुनाव में जाते हैं, जब जीतना होता है, तो बड़े बड़े वादे दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम विकास करेंगे, ऐसा विकास करेंगे जो सदियों में नहीं हुआ। पूंजीपति हैं, जो बड़े बड़े व्यवसायी हैं, उनका विकास हो रहा है। जो गरीब है वो गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। विधायक जी के पास समय है। किसी बड़े आदमी का जो रेस्टोरेंट खुलता है, कोई होटल खुलता है, कोई दुकानें खुलती है, तो उसके उद्घाटन के लिए वो पहुंच जाते हैं। लेकिन जहां नालियां बंद हैं, जहां पर लोग प्रताड़ित हैं, जिनके बरसात में घर गिरा है, किसी की जान जाती है, वहां पर माननीय विधायक जी नहीं जाते हैं। ये विधायक जी हैं। और आपने जिक्र किया कि कांग्रेस, यही काम कांग्रेस पार्टी का भी है। अजय मिश्रा बाबा कई बार महापौर जो है वो बीजेपी पार्टी के रहे, बड़ा दमखम लगाए जब चुनाव हुआ, बहुत बड़े बड़े दावे हुए। बड़े बड़े दावे। अजय मिश्रा बाबा ने कहा कि हम बहुत कुछ करेंगे, बहुत विकास करेंगे, ऐसा विकास करेंगे कि आप याद रखेंगे। और विकास आप देखिए रीवा जिले में, रीवा जिले के शहरों में देखिए कि विकास किस तरीके से दिखाई दे रहा है। बरसात का समय है और लोगों के घर में पानी घुस रहा है, ये विकास है। झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा जा रहा है, सरकारी जमीन में उद्योगपतियों और बड़े व्यवसायियों को दिया जा रहा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, समदड़िया जैसे यहाँ पे बिल्डिंग है, जो बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं। और वो जमीन की कीमत समझिए, जमीन की कीमत कौड़ियों के भाव। आम लोगों को हटाकर जिनका वोट आप लेते हैं और जिनके घर में 4 वोट होते हैं, उनके लिए आप इमारत खड़ी कर देते हैं। ये विकास हो रहा रीवा में। और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से काम कर रही है। कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से पलड़ा झाड़ने का काम करती है, बीजेपी। महापौर साहब कहते हैं कि विधानसभा राजेंद्र शुक्ला का है, तो आम जनता पूछती है कि फिर विकास कौन करेगा? दोनों वादे दावे करने तो आप पहुंचे हुए थे। तिवारी जी, ऐसा लग रहा है यहाँ का जो सिचुएशन है, जो अभी आपने भी बहुत सारी चीजें बताई, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अजय मिश्रा बाबा जो है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, या कि दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि महापौर जो है तो भारतीय जनता पार्टी के डमी महापौर बन चुके हैं। क्योंकि इनका किसी भी मुद्दे पर, आपने रीवा में आपने देखा होगा, अभी महिया में एक मुद्दा हुआ, बहुत बड़ा मुद्दा हुआ, जो छोटे व्यापारी हैं, छोटी दुकान वाले हैं, उनकी दुकानें तोड़ी जा रही थी, लोग रो रहे थे, रोड पर खड़े थे, बैग सिलने वाले, जूता सिलने वाले, कुकर में रबर लगाने वाले, वो सारे लोग जो है तो रोड में खड़े थे। अब आप यकीन नहीं मानेंगे, वहां पर सबसे प्रथम जिम्मेदारी जिसकी होनी चाहिए, जिसको सबसे पहले खड़ा होना चाहिए, वो ही पंक्ति में दिखाई नहीं दे रहा था। बिल्कुल। और इन्हीं के पार्टी के अभय मिश्रा ने खुलकर ये बयान दिया था, मुखर होकर उन्होंने कहा था कि अजय मिश्रा बाबा को इनकी समस्याओं को लेकर खड़े होना चाहिए। तो आप क्या मानते हैं कि अजय मिश्रा बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब देखिए, ये तो सवाल अजय मिश्रा बाबा से पूछना चाहिए कि मिश्रा जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। महापौर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपने नगर निगम के पहले व्यक्ति हैं। नगर निगम उनका है, कुछ भी हो रहा है तो नगर निगम में हो रहा है। अगर किसी के गरीबों का आशियाना टूट रहा है, किसी के रोजी रोटी के जो साधन है, दुकानें हैं, वो टूटी जा रही है, तो फिर महापौर को तो सामने आना चाहिए। आना उनको भी चाहिए जो विधायक हैं, विधायक को भी आना चाहिए, उनसे उनकी जवाबदेही बनती है, वो जवाब दे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। साहब, हम तो क्या बताएं, हम तो पहले अपने घर की बात करेंगे, क्योंकि ये रीवा जो नगर निगम है, इसमें 45 वार्ड है, 45 वार्ड के पार्षद हैं। जैसे आपने बोला कि नगर निगम अध्यक्ष भी हैं, और यहाँ महापौर भी हैं, विधायक भी हैं, सांसद भी हैं। लेकिन साहब, हम अपने गांव की बात करेंगे। मैं गांव में भी देखता हूँ, हमारे यहाँ आपको एक नगर निगम के द्वारा दिया गया एक ऐसा उपहार है जो हम लोग भुगत रहे हैं। आपको पता होगा कि नगर निगम का जो कचरा जाता है, 28 यूएलबी का टाइप है नगरीय निकाय का, जिसमें से रीवा, सीधी, सतना, ये कहाँ जाता है? पहाड़िया में कचरा प्लांट है जिसका नाम है रीवा MSW। अच्छा, पहले ये प्लांट कोस्टा में था, हाँ, ये पहाड़िया में बन गया है जी। तो ये रीवा MSW है। अब रीवा MSW में इन सभी निकायों का कचरा जाता है, वहां पर बिजली बनती है। लेकिन साहब, मैं क्या बताऊं आपको, यहाँ तक कि अगर आप मांगेंगे तो मैं आपको कुछ विजुअल्स दूंगा। हमारे यहाँ जो आपको बता दूं कि ये कितना प्रभाव पड़ता है। 45 गांव वार्ड आपने जिक्र किया, तो 45 गांव भी प्रभावित हो रहे हैं। मैं गांवों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं गांव का हूं, जिसमें से सगरा, भाटी, पुरैना, पहाड़िया, बक्शेरा, सगरा, नवागांव, खरहरी, रौरा, रामपुर, पटना, अमिलिया, ये हमारे गांव हैं आसपास जहाँ पे कचरा प्लांट है। इस कचरा प्लांट की वजह से इन गांवों में लोग खुली सांस नहीं ले पा रहे हैं, दुर्गंध से मर रहे हैं। उसमें लगता है कि अगर वहां पर स्वास्थ्य कैंप लग जाए, कोई परीक्षण हो जाए, तो हजारों की तादाद में कैंसर, कालरा, दमा, इनके बीमारी के रोग मिलेंगे जो इससे प्रभावित हैं। तो सोचिए कि विकास कैसे हो रहा है। यानी कि इन जो नगर निकाय का है, इनके जो देन है वो हम गांव वाले भुगत रहे हैं। साहब, आप हमारे महापौर नहीं हैं, आपने महापौर को बुलाया, जिस महापौर का जिक्र आप कर रहे हैं, अजय मिश्रा बाबा। जब हमने बाबा जी को बुलाया तो बाबा जी बड़े चाव से पहुंचे। उनका पहला शब्द है कि अभिषेक एक काम करना कि कितने लोग हैं? हम बोले कि साहब सैकड़ों लोग हैं और आप आइए, ये आपका नगर निगम है। तो साहब पहले शब्द बोलते हैं कि अभिषेक मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा करो और मुझे फोटो भेजना। लोग इकट्ठा थे, औरतें थी, बच्चे थे, गांव के लोग थे, बुजुर्ग थे, जवान थे, महिलाएं थी। उनको मैंने फोटो देखी। जब फोटो सैकड़ों की भीड़ उन्होंने देखा तब वो पहुंच गए। अच्छा, पहुंच गए, लेकिन पहुंचने के बाद मतलब आपकी परेशानी में लोगों की परेशानी नेतागिरी पहुंच गए। और जब सैकड़ों की भीड़ देखे, जब लोग पहुंचे गाड़ी से उतरते ही, क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ी से चलते हैं साहब, लंबा लंबा और सफेद चमकता हुआ कुर्ता, तो लोग कहने लगे कि माननीय आप ही तो मालिक हैं, तो हमारी समस्या तो आप ही ने दी है, इसको आप सुलझाइए। तो माननीय महापौर तो गुस्सा हो गए पहले,
कि भाई हमारे तो जयकारा लगना चाहिए, हमारी बातें होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि लोग अपने दायित्वों से कैसे जाते हैं। हमारी कोई निजी दुश्मनी ना तो महापौर से है, ना हमारी विधायक से है, ना किसी भी व्यक्ति से है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर अनियमितताएं हो रही है, गंदगी फैल रही है और लोग बड़ी बड़ी खतरनाक बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, तो उसका श्रेय किसको देना चाहिए? जो उसके मालिक हैं, बिल्कुल मालिक महापौर हैं। अगर नगर निगम रीवा का वो प्लांट वहां पे है, टाई अप एग्रीमेंट नगर निगम से है, तो उसका मालिकाना हक अगर कहते हैं, कंपनी के मालिक कहते हैं कि हमारे मालिक तो महापौर जी हैं, और महापौर जी क्या करते हैं? महापौर जाके कहते हैं कि मुझे तो सब कुछ पता है, मुझे पता है कि गंदगी है, मुझे पता है कि चारों तरफ अव्यवस्थाएं फैली हुई है, मुझे पता है कि कैंसर, कालरा, दमा, श्वास रोग से लोग पीड़ित हो रहे हैं, मुझे पता है कि अव्यवस्थाएं हैं, मुझे मालूम है कि घोटाला है। उसके बाद आप बोलते हैं कि ये तो राजेंद्र शुक्ला ने ये सब कुछ नाश कर दिया है। जी जी जी। सोचिए, मतलब महापौर वहां जाते हैं और ये बात कहते हैं, तो फिर आप ये सोचिए कि फिर आप क्या कर रहे हैं। वही नहीं, महापौर जी क्या कर रहे हैं? महापौर जी तो इसी के लिए तो सत्ता में परिवर्तन हुआ। जी जी। इसीलिए तो सत्ता परिवर्तन हुआ, महापौर आपको बनाया गया, विपक्षी दल के है, आप कांग्रेस पार्टी है, तो आपने काम क्या किया? 3-4 साल पहले वो गए थे गांव, 4 साल में उनको समय नहीं मिला, अब व्यवस्थाएं उनको मालूम है, और 4 साल में महापौर वहां पहुंचते नहीं है। महापौर मालिक बने हुए हैं, तो मतलब कि जो हमें समस्या है, हमारे गांव के जो हजारों लोगों की समस्या है, उसका श्रेय महापौर को जाता है, क्योंकि वो मालिक है। उनका दायित्व बनता है कि उस समस्याओं को निपटारा करें, लेकिन नहीं करेंगे। अभिषेक जी, आपने कुछ अभी कहा था कि जैसे 700 टन कचरे का प्लानिंग था वहां जाने का, फिर वो बढ़ गया 700 रुपए प्रति टन के हिसाब से, कुछ ऐसा था 700 से फिर 1700। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो आपका सवाल है मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले बात कि वहां पर कचरा जाता है। कचरा मतलब कि 28 यूएलबी का जाता है। 28 यूएलबी से कचरा जाता है लगभग 150-200 टन। अच्छा अच्छा। 150-200 टन से ज्यादा यहाँ पे कचरा नहीं निकलता है, क्योंकि कचरा यहाँ पे उठाव नहीं होता है। उठाव की जवाबदेही जो रमकी कंपनी की है, रमकी कंपनी मतलब मदर कंपनी है रीवा एमएसडब्ल्यू की, वो कचरा उठाती नहीं है, इसलिए रीवा में व्यवस्थाएं हैं, और जो कचरा जाता है वहां उसका निष्पादन होता है। तो समझिए कि 28 यूएलबी से 150 कचरा आता है, 6 मेगावाट का वहां पे प्लांट है, यानी कि 600 टन लगभग